Are you ready for your IELTS exam? So I'm also ready with some of the most important tips. Actually, these are last minute tips. तो शुरू करें. सबसे पहले शुरू करते हैं लिसनिंग. लिसनिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें. एक्चुअली होता यह है कि वो लिखते हैं राइट नो मोर देन वन वर्ड, राइट नो मोर देन टू वर्ड्स या राइट नो मोर देन थ्री वर्ड्स. सो यू हैव टू बी केयरफुल कि अगर आपने वन वर्ड से ज़्यादा लिख दिया तो यू आर गोइंग टू गेट ज़ीरो फॉर दैट क्वेश्चन, दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. अब अगर ध्यान दें तो अगर क्वेश्चन में सपोज आपका आंसर है पार्ट टाइम, तो पार्ट टाइम के बीच में हाइफन आता है. जी हाँ, हाइफन. सो पार्ट टाइम के बीच में अगर हाइफन है तो ये एक वर्ड कंसिडर किया जाता है, ना कि टू वर्ड्स. सो सपोज आपने इसे टू वर्ड समझ के लिख दिया या ये सोच के इसको आंसर नहीं लिखा कि ये तो दो वर्ड्स हो रहे हैं और इंस्ट्रक्शंस में लिखा है जस्ट वन वर्ड, सो यू विल बी एट अ प्रॉब्लम. सो हाइफिनेटेड वर्ड्स का ध्यान रखें. दूसरी चीज़ हमें जो ध्यान रखना चाहिए पाउंड्स और डॉलर्स के बारे में. अगर आप पाउंड्स का साइन लिख रहे हैं तो वो फिगर के पहले आएगा, लेकिन अगर आप पाउंड्स POUNDS लिख रहे हैं तो वो फिगर के बाद आएगा. जैसे आप लिख रहे हैं 25 सो बेटर है कि आप स्पेलिंग में लिखो TWENTYFIVEPOUNDS. और अगर आप फिगर में लिख रहे हैं तो 25 और उसके आगे पाउंड्स का साइन, ऐसे ही डॉलर के साथ है. तो पाउंड्स और डॉलर का साइन आपके टीवी स्क्रीन पर है, मोबाइल स्क्रीन पर ऑफ कोर्स. ओके, नेक्स्ट अगर है 1990, तो 1990 विल बी काउंटेड एज वन नंबर. तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, दे रियली प्ले अ वेरी वाइटल रोल. नेक्स्ट जो मिस्टेक मैंने स्टूडेंट्स की देखी है वो है सिंगुलर प्लूरल में. वो ध्यान नहीं देते कि फिलअप के पहले अगर ए एंड द है तो डेफिनेटली जो वर्ड उसके बाद आएगा. पर्टिकुलरली अभी मैं आपको आर्टिकल्स के बारे में बता रही हूँ. अगर ए एंड द का आप ध्यान रखते हैं फिलअप्स के पहले तो ये ध्यान रखो कि ए एंड द है तो उसके बाद एक सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर आंसर ही आएगा. तो ध्यान से सुनिए, और पूरा सेंटेंस पढ़ के भी बहुत बार हमें समझ में आ जाता है कि ये सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा. तो बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट. नेक्स्ट लिसनिंग में हमें MCQs का ध्यान रखना चाहिए. अगर MCQs ज़्यादा आते हैं तो पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स फेस प्रॉब्लम इन दैट. तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की विगरस प्रैक्टिस करके जाइए, बिकॉज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अगर ज़्यादा आ जाते हैं तो स्टूडेंट्स हमेशा उसमें लो बैंड स्कोर करते हैं. तो उसके लिए आप प्रैक्टिस कीजिए. उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है. हमने एक वीडियो बनाया पर्टिकुलरली जिसमें 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही हैं सिर्फ, वो भी हमने अलग अलग लिसनिंग से लिए हुए हैं. सो दैट विल गिव यू अ वेरी गुड एंड इंटेंस प्रैक्टिस. उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम में कन्फ्यूजन हो तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स. उसके बाद स्पेलिंग्स का तो ऑफकोर्स आपको ध्यान रखना है. जस्ट सोचिए कि एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से आपका 6 की जगह 5.5, 7 की जगह और 6.5 स्कोर आ जाए तो यू हैव टू गो फॉर द टेस्ट अगेन. सो वाई वी शुड कमिट दोज एरर्स. नेक्स्ट बात करें रीडिंग की. रीडिंग में भी अगेन इंस्ट्रक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी ध्यान रखिएगा. राइट वन वर्ड और नो मोर देन टू वर्ड्स और नो मोर देन थ्री वर्ड्स, इसका हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है. इसमें भी सिंगुलर प्लूरल का बहुत ध्यान रखना है. आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर फिलअप्स हैं तो उसके पहले अगर ए एंड द है तो सब्जेक्ट सिंगुलर ही आएगा, प्लूरल नहीं आएगा, या जो भी आंसर है वो सिंगुलर ही आएगा. एक ट्रू फॉल्स नॉट गिवन वाला प्रॉब्लम इवन 100 टाइम्स इफ़ वी टेल स्टूडेंट्स, एक तो निकल ही आता है जो ये गड़बड़ करता है. वो क्या है? वो ये है कि अगर इंस्ट्रक्शंस में दिया है राइट ट्रू फॉल्स नॉट गिवन और स्टूडेंट लिखा है येस नो नॉट गिवन, तो उसे चाहे वो आंसर सही भी हो, सपोज उसने ट्रू की जगह येस लिख दिया है, तो भी वो गलत माना जाएगा. अगर इंस्ट्रक्शंस में लिखा है राइट ट्रू फॉल्स नॉट गिवन तो आपको आंसर में भी ट्रू ही लिखना पड़ेगा अगर आंसर सही है. और अगर इंस्ट्रक्शंस में लिखा है येस नो नॉट गिवन तो आपको येस नो नॉट गिवन ही लिखना है. आप येस की जगह ट्रू नहीं लिख सकते. प्लीज़ जॉट इट डाउन. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है विच यू शुड नॉट फॉरगेट, है ना. उसके बाद विच पैराग्राफ कंटेंट्स विच इन्फॉर्मेशन में एक नोट आता है, उसमें ये लिखा रहता है कि यू कैन यूज़ एनी हेडिंग मोर देन वंस, मतलब यू कैन यूज़ एनी लेटर मोर देन वंस. तो आप उसका ध्यान रखें. अगर उसमें लिखा है कि यू कैन यूज़ एनी हेडिंग A to E मोर देन वंस, इसका मतलब है एक पैराग्राफ में दो आंसर भी हो सकते हैं. तो पैनिक मत होना कि मुझे तो लग रहा है आंसर ए में है लेकिन आंसर ए तो हम एक ही बार यूज़ कर सकते हैं. नहीं, ऐसा नहीं है. लेकिन हाँ, वो नोट वहाँ पे ज़रूर होना चाहिए. हाँ, मैं ये चाहूँगी कि आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हमेशा लास्ट में करा करें. डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हमेशा लास्ट में किए जाते हैं, दैट इज़ ऑलवेज बेटर.
एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको रीडिंग में नर्वस कभी भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर आप नर्वस होते हैं आपकी हार्ट बीट बढ़ती है, और हार्ट बीट बढ़ती है तो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो इसका सोल्यूशन ये है कि रीडिंग स्टार्ट होने से पहले कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रेथ, इनहेल एक्सेल प्रॉपर कीजिए, घबराइए मत, और इनहेल एक्सेल पे फोकस कीजिए कि नाउ यूर इनहेलिंग, नाउ यूर एक्सेलिंग, इट विल ब्रिंग योर हार्ट बीट टू नॉर्मल लेवल। ठीक है, राइटिंग की बात करें, अच्छा हाँ, रीडिंग में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में ऑल दो, डिस्पाइट, इन कॉन्ट्रास्ट, हावेवर, ये कनेक्टर्स हैं तो बहुत ध्यान रखना, उसके आसपास आंसर चेंज हो जाता है यही हेडिंग में। तो ऑल दो आए, अगर डिस्पाइट आए, और अगर हावेवर आए, और अगर इन कॉन्ट्रास्ट आए, तो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा 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 केयरफुल रिगार्डिंग दिस, क्योंकि आंसर्स कभी कभी हेडिंग में तो आंसर उसके बाद ही होता है, और ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में पूरा आंसर ही चेंज हो जाता है। एक हेडिंग मैंने देखी थी जहाँ पे डिस्पाइट लास्ट में था, और लास्ट में होने की वजह से वो हेडिंग का पूरा सेंस ही चेंज हो गया, और हेडिंग जो हम सोच रहे थे एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट हेडिंग थी। तो बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। राइटिंग की बात करें तो हाँ, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि यू कैन राइट विथ पेंसिल ऑल्सो, सो दैट्स द बेस्ट वे, क्योंकि उसे इरेज करना काफ़ी ईजी रहता है। राइटिंग की शीट ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर सामने, तो इस तरह की राइटिंग शीट आती है, आप एक्स्ट्रा शीट्स भी ले सकते हैं। राइटिंग टास्क 1 की बात करें तो टेंसेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स की सबसे पहले देखो कि कौन सा टेंस यूज़ करना है ना, कि अगर कोई ईयर नहीं दिया है तो ध्यान से पढ़ लो, मोस्टली प्रेजेंट टेंस होगा, ईयर है तो पास्ट टेंस होगा, कभी कभी फ्यूचर प्रेडिक्शंस हैं तो फ्यूचर होगा, उसके साथ पास्ट फ्यूचर का कॉम्बिनेशन भी आ जाता है कभी कभी। सो यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग दीज थिंग्स। राइटिंग टास्क 1 में वर्ड लिमिट का भी बहुत ध्यान रखें, 150 से कम तो नहीं होना चाहिए, 180 190 इट्स ओके, यू कैन टेक इट टू 180 190, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। टास्क 2 की बात करें, सो टास्क 2 में आपको ये ध्यान रखना है कि टास्क 2 में वर्ड लिमिट ऑफकोर्स 250 टू 280 वर्ड्स टू 90 जा सकते हैं, 250 से कम नहीं जाना है। एक जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है राइटिंग टास्क में, अगर आपने क्वेश्चन गलत समझ लिया, अगर आपको यही नहीं पता कि क्वेश्चन ने क्या पूछा है और आप डाइवर्ट हो गए, तो आगे की मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज यू विल नॉट इवन गेट 6 पॉइंट्स। तो क्या फ़ायदा जल्दबाजी करने से, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उसे छोटे छोटे पार्ट्स में करके पढ़ना चाहिए, क्योंकि छोटे पार्ट्स में पढ़ने से आपको जल्दी समझ में आता है और आप घबराते नहीं हैं। उसके सब क्वेश्चंस भी देख लो, कभी कभी होता है डू द एडवांटेजेस आउट विद द डिसएडवांटेजेस, कभी ये पूछते हैं इज इट अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट। तो इस चीज़ को आप ध्यान से पढ़ें कि व्हाट एग्जैक्टली इज द क्वेश्चन आस्किंग, डाइवर्ट नहीं होना है, डाइवर्ट हो गए तो बस देन योर गेम इज़ ओवर। सो हमें बहुत 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 केयरफुल रहना है इस बारे में। दूसरी चीज़, एक और चीज़, क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। आपका ओपिनियन जो इंट्रो में लिख रहे हो वही कंक्लूजन में होना चाहिए, इट शुड नॉट गो अगेंस्ट इट। अगर आप इंट्रो में बोल रहे हो एग्री और कंक्लूजन में बोल रहे हो डिसअग्री, सो समवेयर यू गोइंग टू फेस अ बिग प्रॉब्लम। ठीक है, और स्पीकिंग की बात करें तो स्पीकिंग की एक सिंपल सी बात है कि स्पीकिंग में फ्लुएंसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एट द लास्ट मोमेंट। अगर